अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। हंसते खेलते मुस्कुराते नन्हे मुन्ने साथियों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक और मज़ेदार कहानी। कहानी का उन्वान है नन्हा सब्ज़ गधा और इसे आपके लिए लिखा है गुले राना ने। कहानी शुरू करने से पहले ये देख लीजिए क्या आपका तमाम काम मुकम्मल हो चुका है। और हाँ, कल जुम्मा है। जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बड़े से घर की अलमारी में एक नन्हा सब्ज़ गधा रहता था जिसकी सिर्फ 3 टांगें थीं। उसकी चौथी टांग खिलौनों की अलमारी से गिरने की वजह से टूट गई थी और इस वजह से गधा बहुत बदसूरत हो गया था। घर का कोई बच्चा गधे को पसंद नहीं करता था। ये सब्ज़ रंग का क्यों है? वो हकारत से कहते। क्या कभी किसी ने सब्ज़ रंग का गधा देखा होगा? हम इस फजूल खिलौने से नहीं खेलेंगे। गधा बहुत उदास रहता था। वो अपने रंग को तब्दील नहीं कर सकता था, ना ही उसने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई असली गधा देखा था। इसलिए वो ये भी नहीं समझ सकता था कि वो सब्ज़, नीला, पीला या किसी और रंग का क्यों नहीं हो सकता। जब उसने अपनी एक टांग खो दी तो वो पहले से ज़्यादा उदास रहने लगा। किसी ने उसकी मरम्मत नहीं की। वो 3 टांगों वाला एक बदसूरत खिलौना था। तमाम दूसरे खिलौने उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन तीनों बच्चों ने खिलौनों की अलमारी से अपने सारे खिलौने बाहर निकाले और उनमें से अपने बेहतरीन खिलौने छांटकर अलग रख दिए। बाकी सब खिलौने उन्होंने ढेर की सूरत में एक जगह जमा करना शुरू कर दिए ताकि उन्हें माली के बीमार बेटे को दे सकें। जब उनकी नज़र सब्ज़ गधे पर पड़ी तो वो हंस पड़े। इस गधे को तो माली का बेटा भी लेना पसंद नहीं करेगा। इसका हम क्या करें? इसे खिड़की से बाहर फेंक दो, एक बच्चे ने कहा। लिहाजा उन्होंने नन्हे गधे को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया और ये देखने की भी जहमत नहीं की कि वो कहाँ गिरा है। अब हुआ ये कि उस वक्त घर के बाहर से एक सब्ज़ी वाला गुज़र रहा था। गधा सर के बल बंद गोभी की टोकरी में जा गिरा। गिरते हुए वो बहुत खौफज़दा था कि अगर वो ज़मीन पर गिरा तो उसकी बाकी टांगें भी टूट जाएंगी, मगर सब्जियों के टोकरे में गिरने की वजह से उसे कोई चोट नहीं आई। वो टोकरी में पड़ा सोचता रहा अब उसके साथ क्या होने वाला है। उससे कभी किसी ने मोहब्बत नहीं की, ना ही कोई उसे अपने पास रखना चाहता था। उठाकर बाहर फेंके जाने का एहसास कितना तकलीफ़देह था। सब्ज़ी वाला अपना ठेला लेकर दुकान पर वापस लौटा तो उसके मुलाजिम ने बताया कि 1 बोरी गोभी का ऑर्डर आया है। लिहाजा उसने बंद गोभी की टोकरी बोरी में उलटकर बोरी का मुंह बंद कर दिया। नन्हा गधा भी बोरी में जा गिरा। जल्द ही बोरी उठा ली गई और कोई उसे लेकर चलने लगा। आखिरकार उसे नीचे रख दिया गया और एक आवाज़ आई, लो बावर्ची, ये आ गई तुम्हारी गोभी। आज घर के मालिक ने अपने तमाम दोस्तों को खाने की दावत पर बुलाया था। बंद गोभी भुने हुए गोश्त और आलू के कतलों के साथ पेश की जाने वाली थी। उस दिन किचन में इतना ज़्यादा काम था कि घर के मुलाजिमीन के अलावा एक गरीब बूढ़ी औरत दावत के कामों में हाथ बटाने के लिए बुलवाई गई थी ताकि खाना वक्त पर तैयार हो सके। वो गोभी धोने और काटने का काम कर रही थी कि अचानक उसको सब्जियों के ढेर में पड़ा हुआ नन्हा सब्ज़ गधा नज़र आ गया। ओह, ये देखो, वो चिल्लाई और गधा उठाकर दूसरे मुलाजमों को दिखाया। सब्जी वाले ने गोभी के साथ ये क्या दे दिया? इसे कूड़े में फेंक दो, बावर्ची ने कहा। ये सिर्फ टूटा हुआ खिलौना है। अगर तुम लोग बुरा ना मानो तो मैं इसे अपने पोते के लिए घर ले जाती हूँ। आज उसकी सालगिरह है। उसे और तो कोई तोहफा मिलेगा नहीं क्योंकि उसके बाप के पास नौकरी नहीं है। उसकी माँ बहुत बीमार है। वो इस खिलौने से खुश हो जाएगा, बूढ़ी औरत ने कहा। ठीक है, फिर तुम इसे ले जाओ अपने साथ, बावर्ची ने कहा। बूढ़ी औरत ने उसे अपने थैले में डाल लिया। काम ख़त्म होने के बाद वो अपने घर चल पड़ी। रास्ते में वो अपने बेटे के घर रुकी, मगर उसका पोता घर पर मौजूद नहीं था। उसने वो सब्ज़ गधा अपने बेटे को देते हुए कहा, ये मेरे पोते को दे देना।
ہاں آپ بڑا اچھا کھلونا لائی ہیں، میں اس کی ایک اور ٹانگ لگا سکتا ہوں، اس پر تازہ سبز رنگ بھی کر سکتا ہوں، جمی بہت خوش ہوگا، اس کے بیٹے نے کہا۔ لڑکے کا باپ ننھے سبز گدھے کی مرمت کرنے بیٹھ گیا۔ اس نے جلد ہی گدھے کی ایک اور ٹانگ جوڑ دی۔ اب وہ اچھی طرح اپنے چاروں پیروں پر کھڑا ہو سکتا تھا۔ پھر اس نے گدھے پر سبز رنگ کیا اور اس کو آگ کے پاس سوکھنے کے لیے رکھ دیا۔ جب جمی گھر آیا تو اس وقت تک گدھا اس کے لیے بالکل تیار ہو چکا تھا۔ کتنا خوبصورت گدھا ہے، جمی اسے اٹھاتے ہوئے چلایا۔ امی امی، کیا آپ نے کبھی اتنا اچھا کھلونا دیکھا ہے؟ اور یہ کتنے خوبصورت رنگ کا ہے۔ ابو، میں اس کے لیے ایک استبل بناؤں گا۔ ننھے گدھے کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اس سے پہلے ہمیشہ اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا، اور ابھی ننھا لڑکا اسے خوبصورت کہہ رہا تھا۔ وہ بہت خوش ہوا۔ رات کو جمی گدھے کو اپنے تکیے کے ساتھ رکھ کر سویا۔ گدھا ساری رات وہاں کھڑا ہو کر پہرا دیتا رہا۔ وہ کسی بھی کیڑے مکوڑے سے لڑنے کے لیے بالکل تیار تھا اگر وہ اس کے مالک کو تنگ کرنے آئے۔ اگرچہ ایسا کچھ نہیں ہوا، مگر ننھا گدھا اپنے آپ کو بہت بہادر محسوس کرتا رہا۔ صبح جمی اس کے لیے استبل بنانے بیٹھا۔ یہ ایک شاندار استبل تھا۔ اس کی دیواریں اس کے والد نے گہرے بھورے رنگ سے پینٹ کر دی تھیں اور 2 شیشے کی کھڑکیاں بھی لگا دی تھیں۔ گدھا بہت فخر محسوس کر رہا تھا۔ دوسرے سب کھلونے اس سے دوستی کرنا چاہتے تھے۔ جمی کے پاس ایک ہاتھ والی گڑیا تھی، ایک بغیر دم کا چینی گھوڑا تھا، ایک شیر جس کی پیشانی میں سوراخ تھا، اور ایک پیتل کا سپاہی جس کی بندوق نہیں تھی۔ ننھا گدھا کھلونوں کی الماری کا بادشاہ تھا اور وہ بے حد خوش تھا۔ ایک دن جمی کی ماں سے ملنے ان تینوں بچوں کی امی آئیں جن کے پاس پہلے یہ گدھا ہوتا تھا۔ بچے بھی اس کے ساتھ آئے تھے۔ انہوں نے جمی سے کہا کہ وہ انہیں اپنے کھلونے دکھائے۔ یہ میرا بہترین کھلونا ہے، جمی نے اپنا استبل باہر نکالتے ہوئے کہا۔ دیکھو، اس کے اندر میرا پیارا ننھا سبز گدھا کھڑا ہے، اچھا ہے نا؟ اوہ ہاں، تینوں بچوں نے کہا جو سوچ رہے تھے کہ استبل میں کھڑا ہوا گدھا واقعی بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ کاش ہمارے پاس بھی ایسا ہی ایک شاندار کھلونا ہوتا، انہوں نے رشک سے کہا۔ یہ سن کر ننھا گدھا دل ہی دل میں ہنس پڑا۔ واقعی تھوڑی سی محنت، محبت اور توجہ ہر چیز کو قابل رشک بنا سکتی ہے۔ اچھا بچوں، کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ سونے سے پہلے دعا پڑھنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔